डॉक्टर मनमोहन सिंह का जब शासनकाल था 2004 से लेकर के 14 तक, तो डॉलर का दाम 30% के आसपास गिरा था। मतलब कि उस समय 45 रुपये था एक डॉलर की कीमत 2004 में, और 2014 आते आते 58 रुपया हुआ। इसका मतलब 29% रुपया का दाम डॉलर के हिसाब से गिरा। वैसे ही जब बीजेपी की सरकार आती है, नरेंद्र मोदी जी बनते हैं, तो डॉलर का दाम 64% गिर जाता है। 58 रुपये से लेकर के 96 रुपये तक पहुंच जाता है। मतलब कि 2.1 गुना ज्यादा तेजी से रुपया का दाम गिरता है। इसके बाद भी सरकार इसके ऊपर कुछ भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। वही मोदी जी जब पहले सत्ता में नहीं थे तो बहुत क्रिटिसाइज करते थे कि सेंट्रल में बैठे लोगों को नहीं दिखता है कि किस तरह से रुपया का दाम पतला होते जा रहा है। आज वही सरकार पूरे देश में अपनी शासन लेकर बैठा हुआ है, सब जगह पे उसका रौब चल रहा है, फिर भी डॉलर का दाम 2 गुना तेजी से कैसे गिर रहा है। आज वो व्यक्ति हर जगह पे पूरे सत्ता में है, पावर में है, फिर भी रुपया का दाम क्यों गिरते जा रहा है। लोग इसके ऊपर सवाल उठाते हैं, लोग प्रधानमंत्री से जानने की कोशिश करते हैं। विपक्ष बार बार सवाल पूछता है कि पहले तो आप बोलते थे कि रुपया पतला होते जा रहा है, पतला होते जा रहा है, अब आपका शासनकाल 10 सालों से है, इसके बाद भी क्यों रुपया स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा है। रुपया का पतला होना डॉलर के सामने ये दिखाता है कि हमारे देश का जो अर्थव्यवस्था है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है। हम लोग उतना मजबूत नहीं हो रहे हैं जितना मजबूत होना चाहिए। बाकी देश हम लोगों से आगे निकलते जा रहे हैं। सीधा सीधा फंडामेंटल निकल कर आता है कि इस देश में एजुकेशन, प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट भारी मात्रा में नुकसान हुआ है। लॉन्ग टाइम में आप देखेंगे तो इसका एक सबसे बड़ा मेजर पॉइंट होता है एजुकेशन। जब तक एजुकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं मिलेगा, किसी भी देश का जीडीपी हो या किसी भी देश का करेंसी हो वो पतला हो जाता है। जब बच्चे पढ़ते हैं, अलग अलग सेक्टर में जाते हैं तो अपना दिमाग लगाते हैं, कुछ नया चीज इन्वेंशन करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाने के बाद उसे बाहर देशों में बेचते हैं, या ऐसा कुछ सामान बनाते हैं जिसके वजह से वो सामान बाहर से नहीं मंगाना पड़ता है। तो जब बच्चे अपने देश में पढ़ेंगे ही नहीं, जब सरकारी स्कूल में सही से पढ़ाई होगा ही नहीं, एक बहुत बड़ा संख्या जब अनएजुकेटेड रह जाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि देश बर्बादी की कगार पे चल रहा है। और ऐसे लंबे समय से होते आ रहा है। अगर उस समय भी 2014 के बाद भी अगर बीजेपी आई थी और अपने तरीके से काम करती, एजुकेशन को प्रायोरिटी देती, तो आज देश का स्थिति ऐसा नहीं होता, रुपया इतना पतला नहीं होता। तो मार करता है, लंबे समय में एक बहुत बड़ा मार करता है। बार बार पेपर लीक हो जाना, बच्चों का प्रोटेस्ट करना, मतलब कि जो सिस्टम जो है, जिस तरह से देश चलना चाहिए था उस तरह से नहीं जब चलता है तो सब चीज पे मार पड़ता है। आज क्यों मोदी सरकार सामने आकर के इसका जवाब नहीं देना चाहती है कि रुपया इतना पतला क्यों होते जा रहा है डॉलर के मुताबिक। पहले तो बहुत सवाल पूछते थे कॉन्फिडेंस होकर, आज जवाब देना क्यों नहीं चाहते हैं। लोग पूछना चाहते हैं कि अब जवाब दीजिए, अब आप तो सेंटर में बैठे हैं, आपके पास पूरा कंट्रोल है, सब मंत्री आप ही के पास बैठते हैं, तीसरी बार आप जीत गए हैं, फिर भी जवाब क्यों नहीं आता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि प्रधानमंत्री को जनता की सवाल सुनाई नहीं देता, या तो वो अंधे हो गए हैं, बहरे हो गए हैं, या फिर गूंगे हो गए हैं, कोई डिस्कशन नहीं होता है। इससे साफ समझ में आता है कि देश की जो सरकार है जनता के सवालों से भागते दिखती है और उसे अपने ऊपर नहीं लेना चाहती है। पूरे देश में करप्शन टॉप लेवल पहुंच गया है, चीप लेवल का काम सब जगह पर होता है। हॉस्पिटल बनता है, आप वैसे ही देख लो क्वालिटी कितना खराब रहता है। सड़क बनता है, 1-2 साल में गड्ढे हो जाते हैं। स्कूल बनते हैं, वो भी वैसे ही टूटे फूटे रहते हैं। पुल बनते हैं, 1-2 साल में गिर जाते हैं। करप्शन देखो और चीप लेवल का काम देखो, और इतने जो टैक्स लिए जाते हैं सब जगह पे। आप कमाते हो उस पे टैक्स, घूमते हो उस पे टैक्स, कुछ खरीदते हो उस पे टैक्स, सब जगह पर टैक्स ले करके सरकार आखिर इन पैसों का सही से इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही है। अगर मान लिया कि आप करप्शन करते हो, आप चीप क्वालिटी के सब कुछ बनाते हो, ठीक है, उससे इकट्ठा करके कम से कम देश का तिजोरी तो भरो। तो ये चीज भी नहीं संभल रहा है, करप्शन भी ऊपर से हो रहे हैं, चीप लेवल का काम भी हो रहा है, और देश का मुद्रा भी लगातार गिरते जा रहा है। इस चीज से अंदाजा लगाइए कि किस प्रकार से देश का गवर्नमेंट काम कर रही है।
आपको और हमको उल्लू बना सकते हैं, लेकिन लंबे समय के बाद अगर आप पीछे की तरफ देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि देश की सरकार और मीडिया किस तरह से हम लोगों के ऊपर मैनिपुलेशन करके अपने आप को बचाती हुई दिखी है। आज के डेट में तो एकदम साफ साफ दिख रहा है कि देश की नेशनल मीडिया किस तरह से चमचागिरी करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे दुनिया का टूर कर लिए हैं, सब जगह घूम लिए हैं, सभी देश के लीडर से बात कर लिए हैं, उसके बाद भी क्यों देश की अर्थव्यवस्था और देश के जो सिस्टम है उसमें सुधार क्यों नहीं हो रहा है? देश का रुपया पतला क्यों होते जा रहा है? अगर सब जगह मिलते हैं, बात करते हैं, तो कुछ ना कुछ तो निष्कर्ष लेकर आते होंगे, कुछ ना कुछ आइडिया तो लेकर आते होंगे। आखिर इतने जगह घूमने के बाद भी देश का अर्थव्यवस्था और देश का रुपया पतला हो जाना, ये जानना चाहता हूं कि आखिर वो करने क्या जाते हैं? अगर घूमते हैं, देश का स्थिति नहीं बिगड़ रहा है, एजुकेशन सिस्टम वैसे ही हो रहा है, पेपर लीक वैसे ही हो रहा है, सड़कें वैसे ही बन रही है, पुल वैसे ही गिरते जा रहे हैं, तो सवाल उठता है कि करने क्या जाते हैं? कोई मंत्री अगर बाहर जाता है तो सीख कर आता है कि क्या किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस आकर बताता है कि मैंने ये सीखा, वो ये डील हुआ। अब मोदी जी जब जाते हैं तो इस तरह के कोई भी चीज देखने को नहीं मिलता है। मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा। अगर आप डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं और अगर आप सत्ता में हैं तो सवाल पूछना आपका और मेरा अधिकार है, इसमें डरने और चौंकने की बात नहीं है। हाँ, सवाल पूछेंगे और आप भी पूछिए। अगर बाय द वे कल कोई और होगा सत्ता में तो सवाल उनसे भी पूछा जाएगा, उनसे भी जवाब मांगे जाएंगे, तो इसमें चौंकने की और डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर सीखना है तो साउथ कोरिया, चाइना और सिंगापुर से सीखिए। साउथ कोरिया के पास तो 1950 के आसपास में नेचुरल रिसोर्स तक नहीं थे, लेकिन एजुकेशन, प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट के दम पर आज पूरी दुनिया में अपना रुतबा दिखा रही है। वहां का ले लो आप, LG कंपनी ले लो, सैमसंग ले लो, हुंडई ले लो, ऐसे कंपनियां जो आज पूरे दुनिया में चलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि देश आगे नहीं बढ़ सकता है, बढ़ेगा अगर उस देश का लीडर सही तरीके से पूरे डिपार्टमेंट को हैंडल करेगा। चाइना भी 1958 के आसपास, 80 के आसपास में बहुत गरीब था, लेकिन चाइना ने अपने नेचुरल रिसोर्स को सही से इस्तेमाल किया, एजुकेशन को बढ़ावा दिया और प्रोडक्शन इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया कि आने वाले 20-30 साल के अंदर देखिए दुनिया के टॉप पहुंच गया है। सिंगापुर भी पहले वैसा ही था। तो इन कंट्रियों से सीखना चाहिए, सिर्फ टूर करने से नहीं होता है। अंततः मैं यही कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी आप इसका जवाब बताइए। आप बहुत सवाल करते थे कि देश का रुपया पतला क्यों होते जा रहा है, इसका जवाब अब आप दीजिए और कारण बताइए कि कब तक इसे आप मजबूत करेंगे। हर बार आप डेट बढ़ाते जाते हैं कि इस बार करेंगे, उस बार करेंगे, शायद इसमें भी तो ऐसा नहीं ना करेंगे। हर बार आप डेट बढ़ाते हैं, इस बार आप डेट नहीं बढ़ाइए, आप जवाब दीजिए। और देश कब बेहतर कंडीशन में आएगा, कब यहाँ पे पेपर लीक रुकेगा, कब यहाँ पर बच्चों के ऊपर लाठियां चार्ज होना बंद हो जाएंगे, इसका जवाब बताइए। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप में, फैमिली के बीच और दोस्तों के पास में शेयर कीजिए। और सच जानने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए आप मुझे फॉलो कर लीजिए। जय हिंद।